Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो अकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नई सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? ए प्रारूपवादी संप्रदाय, बी शास्त्रीय संप्रदाय, सी समाजशास्त्री संप्रदाय, डी भौगोलिक संप्रदाय। तो यहाँ देखें ऑप्शन को, तो एक है प्रारूपवादी संप्रदाय। प्रारूपवादी संप्रदाय के जनक लेम्ब्रेशो हैं। इन्हें अपराध शास्त्र के भी जनक माना जाता है, लेम्ब्रेशो को। और इन्होंने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं। इसी अवधारणा को या इस थ्योरी को प्रारूपवादी संप्रदाय या टेपोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो आंसर तो हमारा मिल गया फर्स्ट का ए। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, शास्त्रीय संप्रदाय। शास्त्रीय संप्रदाय अपराध को क्या मानता है? सुखवाद पर आधारित मानता है। कहता है कि अपराध सुख के कारण होता है और इसकी अवधारणा बैकेरिया और बेंथम देते हैं। बैकेरिया और बेंथम देते हैं। ऑप्शन 3 देखें, समाजशास्त्रीय संप्रदाय। इसकी अवधारणा सदरलैंड देते हैं और कहते हैं कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति समाज से ही अपराध को सीखता है। अपने समूह से विभेदक सहचर्य का सिद्धांत देते हैं। तो इसे ही समाजशास्त्रीय संप्रदाय से जोड़ा जाता है और सोशियोलॉजिकल थ्योरी सदरलैंड की दी हुई है। भौगोलिक संप्रदाय की बात करें तो इससे क्वेटलेट महोदय जुड़े हैं। कहते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां अपराध का निर्धारण करती हैं। क्वेटलेट का समर्थन ग्वेरी महोदय भी करते हैं। क्वेटलेट और ग्वेरी भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाए तो इसे कहा जाता है? ए प्रोबेशन, बी रिमांड होम, सी पैरोल, डी आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो प्रोबेशन यह है कि जब व्यक्ति पहली बार अपराध करता है तो उसे प्रोबेशन अधिकारी के निरीक्षण में व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाता है, उसे ही प्रोबेशन कहते हैं। तो यहाँ प्रोबेशन का अर्थ हम लोगों ने देखा। बी रिमांड होम वो होता है कि जब कोई बालक अपराध करते हुए पाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उसकी जब तक न्याय नहीं हो जाती तब तक उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, या उसे ही रिमांड होम कहते हैं। ऑप्शन सी कहता है पैरोल। यही है कि जब व्यक्ति को जेल की सज़ा काटने के बाद, जब कुछ समय व्यक्ति जेल की सज़ा काट लिया होता है तब उसके आधार पर शर्तों पर उसे जेल से छोड़ा जाता है, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाने पे या किसी सगे संबंधियों की शादी पे। इस तरह से कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारण को दिखाते हुए और अच्छे आचरण के आधार पर उसे कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, उसे ही हम पैरोल कहते हैं। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। प्रोबेशन और पैरोल में हमेशा ध्यान रखिएगा अंतर होता है। यह क्या है? सज़ा काटने के दौरान मिलती है, सज़ा सुनाई जा चुकी होती है और इसमें सज़ा नहीं मिलती है, सज़ा के बदले सशर्त मुक्ति मिलती है। सशर्त मुक्ति मिलती है कि मतलब आगे उन्हें सुधरने का मौका मिलता है और अपराध उनका उतना बड़ा नहीं होता, इसलिए उन्हें कुछ कारणों से या कुछ आधार पे कुछ शर्तों के साथ इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो 2 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? ए तीव्र सामाजिक परिवर्तन, बी सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सी सामाजिक नियंत्रण, डी युद्ध। तो यहाँ हम ऑप्शन को देखें, जो बहुत तेज अचानक सामाजिक परिवर्तन होगा, अर्थात जैसे कोविड आया, अचानक से समाज में चेंजिंग आने लगी, तो इससे क्या है? सामाजिक विघटन बढ़ता है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, जैसे कि आजकल शहरीकरण के कारण बहुत सारे जो हमारे मूल्यों में परिवर्तन आता है,
डी, युद्ध के कारण भी बहुत विकट स्थिति होती है तो उस समय भी सामाजिक विघटन होता है, लेकिन सामाजिक नियंत्रण के कारण सामाजिक विघटन नहीं होता है, बल्कि समाज में एकता और समन्वय स्थापित होता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। तो इसलिए 3 का आंसर हमारा यहाँ होगा सी। 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। सामाजिक नियंत्रण से सामाजिक विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोस्टल स्कूल का जनक कौन था? ए, संपूर्णानंद, बी, सदरलैंड, सी, एल्विन रगेल्स ब्रदर्स, डी, हैकरवाल। ऑप्शन 1 देखें तो ए कहता है संपूर्णानंद क्या है? यह खुला जेल या ओपन जेल, इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1952 में। कहीं कहीं 53 दिया होता है, ज़्यादातर 52 होता है। और ये कहाँ था? चंदौली के ज़िले में, जो कि यूपी में पड़ता है। यहाँ इन्होंने खुला जेल की बात कही थी संपूर्णानंद। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। सदरलैंड को देखें तो सदरलैंड को अभी हम लोगों ने देखा कि ये अपराध शास्त्र के समाजशास्त्रीय सिद्धांत देते हैं। इन्हें आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक माना जाता है। आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे देखेंगे। एल्विन रगल्स ब्रदर्स नहीं होगा, यहाँ ब्राइस होगा, ब्राइस। तो ये बोस्टल स्कूल की अवधारणा देते हैं। बोस्टल स्कूल की बात करते हैं। बोस्टल स्कूल की बात 1902 में इंग्लैंड में ये कहते हैं कि बाल अपराध जो होते हैं, बाल या किशोर, इनको सज़ा देने के लिए बोस्टल स्कूल की अवधारणा रखते हैं कि वहाँ बच्चों को सुधारा जा सके। इसमें मुख्य रूप से 16 से 21 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। तो यहाँ 4 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। याद रखिएगा, बी से बोस्टल, बी से ब्राइस, आसानी से याद हो सकता है। 4 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन प्रतिपादक किया गया था? ए, टाफ्ट द्वारा, बी, क्लेनार्ड द्वारा, सी, सदरलैंड द्वारा, डी, बेकेरिया द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन अगर ए देखें, टैफ्ट महोदय लेबलिंग थ्योरी को देते हैं। लेबलिंग थ्योरी टैफ्ट ने दिया है, जिसे हम चस्पा सिद्धांत कहते हैं। जैसे अपने सोसाइटी में सुना होगा कि कोई व्यक्ति है बार बार इधर उधर घूमता है तो आवारा कहते हैं उसे, तो वो क्या है, उसके ऊपर लेबल लग गया, उसे हर कोई उसी रूप में देखता है। तो इसे ही टैफ्ट महोदय लेबलिंग कहते हैं, चस्पा सिद्धांत इसे ही देते हैं। क्लेनार्ड और इसके साथ ओहलिन भी आ जाते हैं, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। ये विभिन्न अवसर का सिद्धांत देते हैं, विभिन्न अवसर का सिद्धांत देते हैं। याद रखिएगा, क्लेनार्ड और ओहलिन उसे अवसर। सदरलैंड अभी हम लोगों ने देखा कि विभेदक सहचर्य का सिद्धांत देते हैं, विभेदक सहचर्य का सिद्धांत देते हैं, और इसे ही हम भेदक संगति का सिद्धांत भी कहते हैं। 5 का आंसर हमारा यहाँ मिल गया सी। बेकेरिया को अभी हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में कि ये शास्त्रीय सिद्धांत देते हैं, अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत देते हैं। सदरलैंड की बात करें तो इनकी बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो कि 1924 में आती है। इनकी नेक्स्ट बुक है द प्रोफेशनल थीप, द प्रोफेशनल थीप, ये 1939 में होती है। वाइट कॉलर क्राइम इनकी अगली बुक है, जो 1949 में आती है। क्राइम एंड बिजनेस इनकी नेक्स्ट बुक है, नोट कर लीजिएगा, जल्दी कहीं आपको मिलेगा नहीं, और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी जापान से, सी रूस से, डी चीन से। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रतिदर्श सैंपलिंग है वो कहाँ से, रूस से लिया गया है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है। ए उत्तेजक मादक पदार्थ, बी निश्चेतक मादक पदार्थ, सी अवसादक मादक पदार्थ, डी भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। तो यहाँ 7 का आंसर हमारा होगा यहाँ डी भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है। ए व्यवसाय, बी आर्थिक लाभ, सी अवैध संबंध, डी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो वेश्यावृत्ति एक तरीके का सामाजिक विघटन है जो एक व्यवसाय के रूप में कार्य करता है, जिससे असहाय स्त्रियां या जिन परेशान स्त्रियां क्या हैं आर्थिक लाभ के लिए यह कार्य करती हैं। इसमें अवैध संबंध होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा इससे नहीं होती है, इसे एक समाज में अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। इसलिए 8 का आंसर होगा यहाँ हमारा डी। इसकी विशेषता कौन सी नहीं है यह पूछा है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है, इसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। तो 8 का आंसर होगा यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया। ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी ऑस्कर लेविस, डी एडमंड लिंच, डी मिल्टन सिंगर। अगर ऑप्शन को देखें तो रॉबर्ट रेडफील्ड यह लघु समुदाय की बात करते हैं। लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी इनकी बुक है। लोक नगरीय सातत्य की बात करते हैं। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताते हैं, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। कहते हैं कि लघु समुदाय की 4 विशेषताएं हैं, पूछता भी है। ऑस्कर लेविस की बात करें तो ये गरीबी की संस्कृति की बात करते हैं। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा देते हैं। रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं। तो हमारा आंसर मिल गया 9 का बी। एडमंड लिंच की बात करें तो जाति को एक सावयवी समूह कहते हैं। जाति को सावयवी समूह कहते हैं और कहते हैं कि जाति क्या है, जाति प्रथा एक गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। जाति प्रथा को गैर प्रतियोगी व्यवस्था मानते हैं। मिल्टन सिंगर की बात करें तो यह मैकिम मेरियट के साथ मिलकर लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा देते हैं। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा देते हैं। मिल्टन सिंगर की बात करें तो ये कोष्ठीकरण की अवधारणा देते हैं। कोष्ठीकरण की अवधारणा देते हैं। इनकी बुक है ट्रेडिशनल इंडिया। ट्रेडिशनल इंडिया इनकी बुक है। इनकी नेक्स्ट बुक इनकी है व्हेन ए ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइज एंड चेंज। व्हेन ए ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइज एंड चेंज, ये इनकी बुक है। इसी में ये कहते हैं कि भारतीय परंपराएं क्या है, आधुनिकता एवं मूल्यों एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुकूलन कर लेती हैं। तो यहाँ 9 का आंसर देखा हम लोगों ने बी। और भी जो अन्य जानकारियाँ हैं उसे आप नोट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में कब कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछेंगे किसी को नहीं पता होता है। एक क्वेश्चन से यहाँ हम लोग कई क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है। ए जन्म दर द्वारा, बी मृत्यु दर द्वारा, सी देशांतर गमन द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जनसंख्या वृद्धि कैसे नापी जाती है, जन्म दर प्लस मृत्यु दर प्लस प्रवसन अर्थात देशांतर गमन के द्वारा, तीनों चीज़ें होंगी तभी जनसंख्या वृद्धि को काउंट किया जाता है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, श्वेतपोश अपराध संबंधित है। ए दुर्खीम, बी सदरलैंड, सी मर्टन, डी रेकलेस।
ऑप्शन में देखें तो दुर्खिम महोदय, ये क्या है? अपराध को क्या कहते हैं कि अपराध सामान्य है, समाज में अपराध को ये सामान्य मानते हैं और इसकी जब अपराध का दर बढ़ता है तब वो असामान्य हो जाता है। सदरलैंड यह श्वेतवसन अपराध की अवधारणा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, श्वेतवसन अपराध की बात करते हैं। कहते हैं कि अपराध दो तरह के होते हैं, एक निम्न वर्गीय अपराध और एक श्वेतवसन अपराध। निम्न वर्गीय अपराध, दो तरह के अपराध की बात करते हैं। मॉर्टन एनोमी की अवधारणा देते हैं। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।